हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्लास लेके आए हैं। जैसा आपको थंबनेल के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्रमुख अभ्यारण। तो हमारी टोटल ये 5th क्लास चल रही है अभी तक की। तो ये सेंचुरी की क्लास है हमारी। तो इसके अंदर आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट्स के अंदर कौन सी मेजर सेंचुरी है या फिर आपका नेशनल पार्क है। तो उससे रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ सिंगल वीडियो में हम पूरी की पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ऑल स्टेट्स के अंदर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड से। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उत्तराखंड की दोस्तों। तो उत्तराखंड के जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली एग्जाम के अंदर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में है। अगर हम बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की, तो ये भी उत्तराखंड में है। ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड के हैं दोस्तों। राजा जी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में है। और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके 6 नाम हैं। तो 6 के 6 कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जिम कार्बेट वाला है और राजा जी वाला है, जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे राज्य की तरफ, गोवा की तरफ। तो गोवा की अगर हम बात करें, तो गोवा के जो प्रमुख अभ्यारण्य हैं इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है गोवा का सलीम अली बर्ड सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसा आपको पता है, ये मेरे नाम से ही है, सलीम। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा याद भी रखना है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है। और इनके जो पक्षियों के, अगर आपसे पूछा जाए कि जो डॉक्टर थे, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, तो ये गोवा के अंदर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं नेत्रावली वन्य जीव पार्क की, ये भी आपका गोवा के अंदर है। चोरा राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें, ये भी गोवा के अंदर है। और भगवान महावीर नेशनल पार्क, तो ये भी कहाँ पे है? गोवा के अंदर है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, केरल की तरफ। तो केरल की अगर बात करें, साइलेंट वैली आपकी जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। केरल के अंदर है पेरियार नेशनल पार्क, ये भी केरल के अंदर है। और एक सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये भी केरल के अंदर है। उसके बाद मैथीकेतन नेशनल पार्क और अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? केरल के अंदर है। तो ये केरल के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर, 4 नेशनल पार्क है और एक राष्ट्रीय पार्क है, साइलेंट वैली। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेशनल और राष्ट्रीय में फ़र्क क्या है? वैसे एक ही बात है। ठीक है, नेशनल का मतलब भी राष्ट्रीय होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, कर्नाटक प्रमुख अभ्यारण्य। कर्नाटक प्रमुख अभ्यारण्य की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर है सबसे पहले बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। और सेकंड है नागरहोल, यानी कि राजीव गांधी के नाम से भी जिसको जाना जाता है। उसके बाद है बनेरघाटला नेशनल पार्क। उसके बाद है कुडुरमुख नेशनल पार्क। और अंतिम है तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? कर्नाटक के अंदर है। तुंगभद्रा, आपने नदी का नाम भी सुना होगा दोस्तों, तुंगभद्रा परियोजना भी है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे सारे रिलेटेड किससे हैं? कर्नाटक से हैं। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, झारखंड की। झारखंड की अगर बात की जाए, तो झारखंड का जो प्रमुख अभ्यारण्य है, सबसे पहले है बेतला राष्ट्रीय पार्क, फिर है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और अंतिम है धीमा राष्ट्रीय पार्क। फिर हम सिक्किम का एक इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में बात करेंगे, खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क, ये सिक्किम के अंदर है। फिर त्रिपुरा की बात करें, तो त्रिपुरा का भी एक ही है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, त्रिपुरा के अंदर है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद नेक्स्ट पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब का भी एक ही इम्पोर्टेंट, हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क, हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क। तो दोस्तों दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब सेट है ये अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका, क्योंकि ये तीनों एक एक हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, अंडमान निकोबार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अंडमान निकोबार। देखो, अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए, तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मैरीन यानी कि वधुर राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। फोसिल, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, कैंप बेल नेशनल पार्क, गलेथा राष्ट्रीय पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क। तो ये आपके सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये आपके अंडमान निकोबार में है। और अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेकंड। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेकंड आपका। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नरसानी अभ्यारण्य। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हिमाचल।
दोस्तों नाम से ही आपका देख लो, हिमाचल बहुत ही एक अच्छा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले पीन वैली पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क और रोहला राष्ट्रीय पार्क, किरगंगा राष्ट्रीय पार्क, सीमलबरा राष्ट्रीय पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और सिकरी देवी अभयारण्य। तो ये 7 जो मैंने नाम गिनाए हैं, ये सारे के सारे प्रमुख अभयारण्य कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करेंगे बिहार की। बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क है और विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है बिहार के। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आप लोगों की थोड़ी सी ड्यूटी है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो भी स्टूडेंट इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इसको देखने के लिए आप लोगों का थैंक्स करेंगे। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। अब देखो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो ट्यूशन 2020 ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर ट्यूशन 2020 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप सैम एजू हब ये आपका यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको जॉब रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी आपकी सारी की सारी, और ट्यूशन 2020 के ऊपर आपको सारी की सारी एजुकेशन यानी कि स्टडी की वीडियो मिलेंगी। अगर आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी की सारी सैम एजू हब पे मिलेगी। और ट्यूशन 2020 पे सिर्फ आपको एजुकेशन स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपका ट्यूशन 2020 को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य की अगर बात की जाए तो राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट है केवला देवी और रणथंभौर, ठीक है। उसके बाद तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद हम नंबर 4 की बात करें तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क और केवला देवी राष्ट्रीय पार्क। दोबारा आ गया ये ताल छापर अभ्यारण्य और माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये माउंट आबू वाला भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। उसके बाद है मध्य प्रदेश का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद पेंच राष्ट्रीय पार्क और पन्ना राष्ट्रीय पार्क, तो ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद आगे भी मध्य प्रदेश के ही चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश का है। वन विहार भी मध्य प्रदेश का है। रुद्र सागर झील जो है वो भी मध्य प्रदेश का है। बांधवगढ़ संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कुनो नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, तो ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद हरियाणा की बात करें, जिस डिस्ट्रिक्ट से हम हरियाणा से हैं तो वहाँ से हम बात करें सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बॉयज़ बताएंगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और गर्ल्स बताएंगे कि कलेसर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर जैसा आपको पता है रीनू जांगड़ा ने आंसर किया था, तो उनका हम बार बार कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे उनको, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट गर्ल हैं जो बार बार हर क्वेश्चन के कमेंट करके आंसर देती हैं। अब आपकी टर्न है, आपकी भी टर्न का नाम अनाउंस हो सकता है जैसे ही अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर सेट कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दुधवा। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क नाम से आपको दुधवा, ठीक है, दुधवा ये वाला, ठीक है। तो ये आपका यूपी के अंदर है, और चंद्रप्रभा ये भी वो आपका यूपी के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, ठीक है। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर का है काइबल लामजो राष्ट्रीय पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। फिर अरुणाचल की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपके कहाँ के हैं? मणिपुर और अरुणाचल के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइड नंबर 11 पे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के जो अभ्यारण्य है वो है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई यानी कि राष्ट्रीय पार्क, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्नामलाई इंदिरा गांधी वाला, ठीक है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और गुनिडी नेशनल पार्क, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु को छोड़ के नेक्स्ट ओडिशा की। मैं सिर्फ एक बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं और आपको इसको पीडीएफ में मिल जाएगी। आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दे रखे हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओडिशा की अगर हम बात करें तो भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क जो है वो ओडिशा के अंदर है, सिमली राष्ट्रीय पार्क है और नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर है और चिल्का झील अभ्यारण्य है। तो ये चिल्का झील अभ्यारण्य ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पश्चिम बंगाल की। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बुक्सर राष्ट्रीय पार्क
जलधप्पारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क और लास्ट वन इज न्योरा वैली नेशनल पार्क। हम बात करते हैं असम की। असम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मानस राष्ट्रीय और काजीरंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क ये भी। उसके बाद है नामेरी राष्ट्रीय पार्क और राजीव गांधी ओरांग पार्क, ये भी आपके कहाँ पे हैं, सारे के सारे असम के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर जो इम्पोर्टेंट है बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, चांदोली राष्ट्रीय पार्क है, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क है, गुगामल राष्ट्रीय पार्क है, नवागांव राष्ट्रीय पार्क है, तनसा नेशनल पार्क थाने है और मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कांगेर घाटी है, कांगेर घाटी वाला एक आध बार क्वेश्चन बन जाता है, इसके अलावा बहुत कम बनते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद हम मिजोरम की बात करें तो माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगुपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभयारण्य, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, आपके मिजोरम में। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, उसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, आपने सलीम अली का नाम पहले सुना होगा, वो गोवा के अंदर था, ये राष्ट्रीय पार्क सलीम अली है, तो इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद है किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, हेमिनीस नेशनल पार्क और जयमंडल रिजर्व श्रीनगर, तो ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद लास्ट आपकी स्लाइड जो है वो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं तो कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है, मरु गोवामी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क है, कावला राष्ट्रीय पार्क है, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय मार्ग है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 6। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वन इज गुजरात, गिर, वेरी इंपॉर्टेंट, गिर गुजरात राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, मरीन राष्ट्रीय पार्क है, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ है और वसंदा नेशनल पार्क है। तो दोस्तों ये सारे के सारे राष्ट्रीय पार्क आज हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस को लेके, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और इतनी मेहनत लगी है दोस्तों इसको तैयार करने में, लगभग आपके 3 से 4 घंटे लगे हैं। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ी सी मेहनत जो हमने की है उसके लिए आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर बनता है, तो जल्दी से आप इसका लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमें आप लोगों से मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो तैयार करते रहें। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपने देखा होगा ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके सारे के सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए भी हैं। और जो गोवा वाला है, ठीक है, आप इसको दोबारा से देखेंगे, गोवा वाला ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और वो सलीम अली राष्ट्रीय अभयारण्य है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर वाले में और इसमें पजल ना हो जाए। इसी वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।